अभी तो ये है ब्लॉग किसी और दिन के लिए। ये है दास्तान उस बच्चे की जो अभी इस दुनिया में नहीं है। लो, ये कौन सी दास्तान है जो पहले ही रिवील कर दिया। वही आज 14 फरवरी है 2025। आज कशफ और हमने टेस्ट करवाया तो हम पॉजिटिव आए। We are going to be a parents. हम उम्मीद से हम हाँ आप भी उम्मीद से। और क्या, तुम और मैं एक ही है। बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है, बाकी बात में बताइए। हेलो गाइस, दिस इज माय व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग को ना आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप पापा बनने वाले हैं ना डैडी। बताया क्यों? तो ये हम बताएंगे और ये व्लॉग शायद आएगा 6-7 मंथ्स या 8 मंथ्स बाद आई थिंक। हम लोग इस व्लॉग के लिए सबके रिएक्शंस जोड़ के रखेंगे। आप लोगों को सारे रिएक्शन सारे सब कुछ जो है ना दिखाएंगे। आप लोगों को बताऊं, हुआ ये सीन था, हम लोग जो है वो इस्लामाबाद में थे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमें शक था, मुझे नहीं लारिब को, है ना, कि लारिब को मेरी हर एक चीज़ का पता होता है। मुझे मेरे बारे में पता नहीं होता बट लारिब को पता होता है। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप कहें। प्लीज़ आप भी कहें। आप डैडा बनने वाले हैं, कुछ तो बोले हैं। हम इस्लामाबाद में थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लोग वहाँ पर गए। अच्छा, पहले मैंने टेस्ट किया बट वो नेगेटिव आया। स्कर्दू में थी मैं, हमने टेस्ट स्कर्दू में किया था, वो नेगेटिव आया। फिर उसके बाद मुझे शक नहीं था। गाइस, हमारी कहानी जो है ना हम बताएंगे घर जाके। इस व्लॉग में हम सबके रिएक्शंस लेंगे और इस व्लॉग का शुरुआत भी बहुत अच्छा होगा और एंड भी बहुत अच्छी होगी। मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ नहीं बता सकती क्योंकि मैं तो खुद एक बच्ची हूँ और मैं मॉमी बनने वाली हूँ यार। चलो अब मैं एक और सरप्राइज दूँ। अब दादी बनने वाली। ये कौन सा सरप्राइज है? तो वो कब से बोलनी थी, बता दिया दादी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे बोली ऐसे उधार में मेरी बच्ची हो चाहिए। मेरी टीचर को बताओ, उसको पता है, उसको मैंने बताया था। खुश हैं आप? बहुत हाँ अम्मी को पता है, पूछे। पर दादी बनने वाली हैं, कुछ नहीं होंगी। है अम्मी? अम्मी आप पर दादी बनने वाली हैं। अम्मी अभी नहीं डलेगी, 8 महीने बाद डलेगी। लग रहा है मामू भी बन जाओगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। हमारा व्लॉग टू बी कंटिन्यू ही था जिसमें मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें बताई, सब कुछ बताया। हम इस्लामाबाद में हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर के पास जो है वो सिर्फ हमने डिटेल्स ही ली थी और पॉजिटिव का पता लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आज कराची में हमारा डॉक्टर के साथ फर्स्ट अपॉइंटमेंट है। लेट्स सी कि आज डॉक्टर क्या कहती हैं। आप लोगों को सारी अपडेट और सारी डिटेल्स दे दूंगी। छोटे छोटे क्लिप्स जोड़ती जा रही हूँ, मुझे भी याद रहे और आप लोगों को भी सारी मेमोरीज शेयर कर सकूं। कल हमने टेस्ट करवाया था अगेन कि बेबी कितने वीक्स का हो गया है। तो टेस्ट में आया कि 4 to 5 वीक्स का बेबी है। आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर बिल्कुल प्रॉपर और क्लियर बताएंगे कि बेबी कितने वीक्स का हो गया है और सारी अपडेट्स और सारी डिटेल्स देंगे डॉक्टर। बहुत खुश है हम दोनों ना, है ना? यकीन नहीं आ रहा मैं मम्मी बनने वाली हूँ, ये डैड बनने वाले हैं। ऐसा होने वाला है, हम तो जाने वाले हैं, बेबी आने वाला है। अल्लाह पाक सब अच्छा रखे और बस माशाल्लाह से अल्लाह करे 7-8 महीने गुजर चुके हों अच्छे से और ये ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सब अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, आमीन सुम्मा आमीन। अभी हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं बाहर। मैं खाना खा रही, मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मुझे इस हालत में बहुत भूख लग रही है। और लारे पहला ही दिन इतना मुश्किल। आपको अभी से मुश्किल लग रहा है क्यों यार? तुम्हें तो नींद आ नहीं रही ना, मुझे आ रही है तो मैं नहीं सो सका। एब्सोल्युटली राइट।
चेकअप मेरा होना है, बीपी जो है ना वो लारिब का चेक हो रहा है कि लारिब को भी जरूरत है मेरे साथ साथ चेकअप। भाई मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, डॉक्टर से हमारा चेकअप कंप्लीट हो गया और डॉक्टर ने कहा है हमारी जो ड्यू डेट है वो है 17 अक्टूबर। लारिब का बेबी आएगा 17 अक्टूबर को। लेट्स सी। अब सीन्स कुछ यूं है कि डॉक्टर ने मुझे जो है वो दवाइयाँ लिख के दी हैं, वो खानी है। 2 वीक्स बाद मैंने डॉक्टर के पास आना है जिसमें मेरा अल्ट्रासाउंड होगा और बेबी की हार्ट बीट आ चुकी होगी। हम लोग जा रहे हैं उम्रे पे इस रमजान में। डॉक्टर ने चलने से मना कर दिया है और कहा है कि व्हील चेयर पे आप उम्रा करेंगी। अब समझ नहीं आ रहा व्हील चेयर पे उम्रा कैसे होगा। सबको क्या जवाब दूंगी, सबको पता चल जाएगा। दिखाना ही मत उम्रा करते हुए कौन वीडियो बनाता है। बहुत मुश्किल है, कर लेंगे। हेलो गाइस, तो आप लोगों को बताऊं आज डॉक्टर के पास मेरा सेकंड अपॉइंटमेंट था। आज मुझे पता चला है कि मेरे 7 वीक्स 2 डेज हो गए। अब डॉक्टर की आज डेट थी 11 मार्च और अब डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो है मुझे 15 अप्रैल। डॉक्टर ने कहा बहुत सब कुछ बिल्कुल सही है, सब बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैंने आज फर्स्ट टाइम अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी है। इतनी ज्यादा मतलब इतना हैप्पी मोमेंट, इतनी खुशी, ये वाली फीलिंग ना आप किसी को नहीं बता सकते, ये आपके अंदर ही होती है। मेरे मियाँ भी बहुत खुश है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ना मैं कैप्चर कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि जब हम रिवील करेंगे हम मेरी प्रेगनेंसी तब मैं ये व्लॉग अपलोड करूंगी। है लारिब ने कहा डिलीवरी के बाद ही अपलोड होगा ये व्लॉग, लेकिन मैं ये सारे मोमेंट इसलिए कैप्चर कर रही हूँ ताकि ये सब मेमोरी हो और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ना कि मेरे पूरे 9 मंथ्स की जर्नी में मैंने क्या क्या किया। अब पॉइंट तो नहीं मैं बना सकती क्योंकि जाहिर है मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, अदरवाइज ये वाले पॉइंट्स जो है मैं बना सकती हूँ। डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया रोजे रखने के लिए। मैं सारे रोजे रख रही थी, सिर्फ मैंने 3 रोजे छोड़े थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, जबकि लारिब मुझे मना कर रहे थे कि रोजे मत रखो। डॉक्टर ने सख्ती से बोला मेरी तरफ से तो इजाजत नहीं है रोजे रखने की और मेरी बिल्कुल आदत नहीं है रोजे छोड़ने की, रोजे नहीं रख सकती मैं। आज है 10वां रोजा, मजबूरन रोजा जो है वो छोड़ना पड़ा। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं रोजा रख सकूं। घर जाके खुशखबरी देंगे मम्मा को। मेरी सासू माँ तो किसी से पागल है, तो मम्मा को खुशखबरी देंगे, उनको वीडियो दिखाऊंगी, वीडियो सुनाऊंगी। हमारी बेबी का पहला उम्रा, बेबी आने से पहले अपना पहला उम्रा करा। कैसे 2 उम्रे कर दिए ना थोड़े लोगों के, माशाल्लाह। आप लोग को बताऊं ये मेरा फर्स्ट उम्रा है प्रेगनेंसी के बाद और अभी मेरा 3rd मंथ चल रहा है और मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि उम्रा नहीं करना और क्योंकि धक्के धुक्के लगेंगे, बट मैंने फिर भी तवाफ कर लिया खाने काबा का और अब हम सही की तरफ आ गए। बट सही पे लगने कब दिया? धक्के नहीं लगने दिया लारिब ने। अब हम सही की तरफ आ गए हैं और अब हम सही करेंगे इंशाल्लाह। हमारा उम्रा कंप्लीट होगा, अच्छे से हो जाएगा। और आप लोगों ने ये वाले व्लॉग्स हमारे देख भी लिए होंगे, ये व्लॉग्स तो 7-8 महीने बाद ही आएंगे। ये एक ही व्लॉग होगा बट बहुत अच्छा व्लॉग होगा, पूरा मेमोरेबल व्लॉग होगा। तो हम व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम जो है मदीना पहुँच गए थे, होटल आके जो है वो कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी तो उसके बाद से व्लॉग नहीं बन सका। तो हम जो है हरम पहुँच गए हैं और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊं, आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूं। बस अभी हम यहाँ पे रोज़ा खोलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी अपडेट, सारी डिटेल सब कुछ दूंगी। माशाल्लाह से अल्लाह के फजलो करम से ये मेरा सेकंड उम्रा है। मैंने तवाफ जो है वो खुद चल के करा था, पहले उम्रे में भी और सेकंड उम्रे में भी मैंने चल के तवाफ किया। बट मेरा चलने की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रही थी, मुझे इतना जोर आ रहा था। बहुत रश है, इतना रश है आप लोगों को बता नहीं सकती। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो लास्ट ईयर रमज़ान रहा है इतना रश था, एक्सट्रीम लेवल पे रश था और मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी। मैंने लारिब को कहा मैं सफ़ा मरवा पे चल के कर लेती, तो लारिब ने कहा कि डॉक्टर ने तुम्हें सख्ती से उम्रा करने से ही मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें तवाफ करवा दिया, उम्रा अब तुम्हें मैं करवा रहा हूँ, तो बस अब व्हील चेयर पे करो। हम लोग इतनी दूर से चल के आए हैं अपने होटल के लिए, 10
10 किलोमीटर थोड़ी बहुत चले और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ साथ मेरी औलाद ने भी उम्रा किया है। बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि हम डबल उम्रा कर रहे हैं। और लारिब की हालत बहुत बुरी हो गई है क्योंकि ऊपर चढ़ाना और नीचे उतारना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बस ये मैं आप लोग को अपडेट देने के लिए ब्लॉग बना रही थी। गाइस आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ, हम लोग जो है मदीना की गलियों में घूमने लोग हरम से बाहर आ गए। आप लोगों से शेयर किया मैंने बहुत कम यहाँ पे व्हील चेयर यूज करी है। अभी मेरा 3rd मंथ जो है वो एंडिंग पे है। डॉक्टर ने मुझे उम्र से सख्ती से मना किया था जैसे कि आप लोगों को पता ही है। मैंने फिर भी जितना मुझसे हुआ मैंने यहाँ पे आके इबादत भी करी, अपनी सारी नवाफिल जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह अभी 3 दिन से लगातार पढ़े क्योंकि उससे पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। आज जो है हमने अपने वीज़ा पर अपनी ये व्हील चेयर ले ली और अब हम लोग जो है वो व्हील चेयर पर जा रहे हैं, होटल की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस बार जो है मैं अपने बेबी के साथ अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा मज़े कर रही हूँ। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का। पहले मक्का में थी, उम्रा मना था, मैंने जो है वो सही जो है वो मैंने व्हील चेयर पे करी। तवाफ जो था वो मैंने अपने पैरों पे करा क्योंकि मैंने लारिब को बोला कि कर सकती हूँ, बट लारिब को डर था क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था। खैर अभी हम लोग मदीने में हमने बहुत मज़े से हमने अभी सैरी करी और अब हम निकल गए और मेरा 3rd मंथ जो है वो एंड है और 4th स्टार्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी ये जर्नी का व्लॉग बनाते हुए कि आप लोगों के साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रही हूँ। मैं पता नहीं बस अल्लाह पाक सब कुछ सही रखे, सेहतयाबी के साथ रखे, मुझे मेरे शौहर के साथ बहुत खुश रखे और बेबी को सही सलामत बाहर लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतनी अच्छी जगह पे हूँ और मेरे डबल उम्रे काउंट हुए क्योंकि बेबी के साथ उम्रा किया तो डबल उम्रा काउंट हुआ ना बाबा। अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ आज हमने जो है ना वो अलबैक खाया था। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को जैसे कि पता है कि प्रेगनेंसी ब्लॉग बना रही है। आज हमारी निकाह एनिवर्सरी 12 बज के हो गए हैं 3 मिनट। आज मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, कल गई थी डॉक्टर के पास, तो मुझे टोटल 10 वीक्स और 4 डेज हो गए हैं अभी तक। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों को साथ में 1 साल हो गया। को 1 साल हुए, साथ में तो 1 साल से ज्यादा हो गया। साथ में तो 1 साल से ज्यादा हो गया बट हमारे निकाह को 1 साल हो गया है। मियां बीवी बने में 1 साल से ज्यादा हो गया। I can't believe मैं आपको 1 साल से झेल रही हूँ और मेरे मियाँ डैडी भी बनने वाले हैं और मैं मम्मी भी बनने वाली हूँ। शादी को गाइस आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, मैं टूटा व्लॉग बना रही हूँ। पूरे व्लॉग में ना मेरा दिल है, एक फीलिंग्स होती है। मैं ये व्लॉग इतना फीलिंग्स के साथ बना रही हूँ मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। और हो सकता है ये 1 घंटे का हो या उससे ज्यादा का, क्या पता ये 1 घंटे का व्लॉग क्योंकि पूरे साल का व्लॉग है ना। लाइटें बंद हो गई हैं यहाँ पे। लकी वन में बैठे हैं। हम लकी वन में आए थे, मैंने कहा था अगली थोड़ी सी शॉपिंग करा दे लारे, क्योंकि दावा तो चल रही है हमारी शादी को अभी 2.5 महीना हुआ है। मेरे बेबी को 10 वीक्स 4 डेज हो गए हैं। माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक ने बहुत जल्दी मुझे औलाद से नवाजा। ना यही था हम लोगों कि हमें पूरे हमारी निकाह को पूरा 1 साल हो गया। लारे ने सूट कहाँ से लाया अरे पूछते पहले बात तो करिए। लारे को देखो बहुत मजे का सूट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है अरे प्लीज ले। गाइस मेरी नीयत बहुत गंदी हो गई है खानों पे। मेरे 3 महीने कंप्लीट होने में अभी भी 10 दिन बाकी है। मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं बता नहीं सकती। फिलहाल मुझे ऑयलिंग कर रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है जिंदगी का सुकून मिल गया। जैसे ऐसे सर में सूजन सी, खारिश सी, बहुत बुरी हालात है मेरे। चिड़चिड़ी हुई हूँ, कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, जो दिल चाहता है वो खा नहीं सकती। अच्छी अल्लाह करे बस सब कुछ बहुत अच्छे से गुजर जाए और जब ये व्लॉग डले तो बेबी मेरे पास हो। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मेमोरेबल व्लॉग है लारे भी हमारा, है ना। लारे मैं आपसे कितना लड़ती हूँ, मैं आपको तंग करती हूँ। अरे अच्छा यार द लकी कि आपकी इतनी प्यारी बीवी है। और अल्लाह मुझे ही मिल गया, जो बात है आई एम द लकीस्ट गर्ल क्योंकि मेरा मियाँ भी प्यारा है। अभी लारिब को मुझे फाइल निकाल के दिखानी है। मेरे टेस्ट कब है, 3rd मंथ का टेस्ट होना है। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं मैं प्रेगनेंसी व्लॉग बना रही हूँ ना पूरे 9 मंथ का। मम्मा ने ना मेरे लिए स्पैगेटी बनाई है, अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मम्मा ने ना मेरे लिए स्पैगेटी बनाई है, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों को तो पता है कल मेरा 5th मंथ का जो ना अल्ट्रासाउंड है।
बेबी का फाइनल पता लगता है कि उसके सारे ऑर्गन्स बन गए हैं, सारी चीजें। मैं ना इतने दिन से चाउमीन बनवा रही हूँ अपनी सास से भी, मेरी सास भी बहुत अच्छी बनाती है, बट मुझे प्रेगनेंसी में उनके हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। मैं वहाँ पे रहती हूँ इसलिए मजा नहीं आ रहा, मतलब होता है कभी कभी। मैं दूसरों के घर से जा जाके खा रही हूँ, पड़ोसियों के घर जाती हूँ मांगने के लिए, बराबर वाली आंटी के घर जाती हूँ, उधर जाती हूँ, सब जगह जा जाके मांग मांग के खाती हूँ। अब मम्मा ने अभी परसों तरसों पे मेरे लिए बनाई थी, उसमें नमक ज्यादा हो गया था, लेकिन मुझे मजा नहीं। पूरी प्रेगनेंसी में मुझे नूडल्स की क्रेविंग थी ना, मतलब स्पैगेटीज की, आज हुई है पूरी। और खाते खाते मुंह में पत्थर आ गया, मेरे खुद दिल हो गया। लेकिन इतने मजे की बनी है। कहाँ से ये? मैं आज मेरे ना यहाँ पे कुछ हुआ और इतना बुरा दर्द होना शुरू हो गया इस साइड पे मुझे, और ना फिर मम्मा ने हाथ लगाया तो मम्मा ने कहा वो यहाँ से ना इस तरफ है शायद, या बाहर आ गया है। पोजीशन चेंज क्यों? पोजीशन मतलब मुझे मूवमेंट तो अभी तक पता ही नहीं चली है। कल के बाद से मुझे इतना डर लगने लग गया। वो एक आई थी मुझे ना लैशेस लगाने का, एक लड़की, वो अपना बता रही थी कि 5th मंथ में उसकी पता नहीं कौन सी ट्यूब में वो बेबी चला गया, तो 5th मंथ में उसका ऐसा वो कुछ हो भी नहीं गया। था इंशाल्लाह। और मुझे मैं ट्यूब में नहीं जा सकता, वो मुझे में जल्दी और वो बोली फिर मेरा वो हुआ, अल्लाह मैं तो इतना डर गई, मैंने कहा जल्दी से मेरा 5th वीक में गया होगा बेटे, मंथ पे नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से मैं 5th वीक बोल रही होगी या तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा हो गया माशाल्लाह से। अच्छा मेरा पेट तो पता ही नहीं चलता मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा क्यों है? हाँ ये तो है कि पता नहीं चल रहा किसी को, लकी तो मैं हूँ। तो गाइस आप लोग को बताऊं, आज मैं गई थी अपने 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड पर। मेरा 5th मंथ का लास्ट वीक मतलब अभी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लास्ट वीक चल रहा है डॉक्टर के मुताबिक। अब मैं आप लोग को बताती हूँ, आज जो है ना मेरा जेंडर रिवील होना था, बट लारे ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि हमें जेंडर नहीं पता करना। आप लोग को बताऊं कि मम्मा को जेंडर पता लग गया, क्योंकि इसलिए मैंने कहा एक बंदे को पता मुझे होना। नहीं बताया उन्होंने मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने कहा नहीं, क्या नाम है उसका, हमारे में नहीं बताते, आप पूछना चाहती हैं। मैंने कहा नहीं, फिर रहने दें, आप अपने तक ही रखें। तो क्या मम्मा को नहीं पता इसका मतलब? नहीं बताया उन्होंने मुझे, मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगे आप जानना चाहती हैं। लेकिन मैं 100% बता सकती हूँ कि मेरा बेटा है। बेटी मम्मा कितनी खुशनसीब है, आपको पता लग गया कि मेरा बेटा या बेटी है। खुशनसीबी वाली क्या बात है? मगर पता है जिस दिन होता है ना और उसी दिन पता चले तो उसका मजा ही अलग होता है कि अंदर से आवाज है कि बेटी हुई है और हो तो खुशी। मैं चाहती हूँ किसी को भी पता ना चले, मेरी सास को भी पता ना चले। तो पहली बात तो ये उनसे पूछने की जरूरत ही क्या थी कि बंदा पूछे। मैंने तो उनको मना कर दिया, मैंने कहा मुझे भी नहीं बताया। जब अचानक वो भी आई क्योंकि मुझे बेटी की हसरत है। कैसे मामू आपको बोलेगी? कांटो वाला मामू मैं तो आनी बुलाऊंगा। तो मतलब मम्मा ने भी नहीं पूछा। तो खैर अभी ये है कि मेरा अल्ट्रासाउंड, और मतलब सबसे ज्यादा दुख की जो बात है वो दुख की बात ये है कि मेरा वजन 73 पे चला गया था और डायरेक्ट मेरा वजन 69 पे चला गया। खून की मेरे अंदर हद से ज्यादा कमी हो गई है और मेरी जिंदगी में इतना स्ट्रेस है कि इस टाइम पे मेरी और लारब की लड़ाई भी चल रही है और मैं अपने घर पे हूँ और आज तीसरा दिन स्टार्ट हो गया और मैं अपने घर हूँ और कल चांद रात है, मतलब बकरा ईद है, परसों यहाँ पर हूँ। और मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैं गई लारब के साथ ही थी, लारब भी आए थे, मम्मा और लारब के साथ गई थी। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बट मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ। खाना मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन स्ट्रेस बहुत है, बहुत फराज आएगा। हाँ बस आपका बेटा फराज कर रही हो यार इसको बंद कर दो। तुमने जो बोला जब मैं रो मेरी रिकॉर्ड करना। अभी तो 7th मंथ भी शुरू नहीं हुआ। 6 तो हो गया ना। तो मैं नहीं रोऊंगी। वो तो तुम हर रोज करती हो। अरे यार सबसे मुझे एक बात बताए, मैं हूं ना, प्रेगनेंसी में 5 पूरी दुनिया को बता दो। लोग तो गैस होना नॉर्मल है। नहीं, ये वाला गैस का नॉर्मल दर्द नहीं है। कौन सा गैस का? सुई साउदर्न गैस का है। ये पेट में घूम रहा है मेरे। मुझे माफ कर दो यार। सही से मांगो यार, सही से माफी मांगा करो मुझसे यार, ऐसे ही नहीं करो। मुझे माफ कर
बहुत मुश्किल है यार, रोज नई अजियत होती है मुझे। अच्छा सही हो जाएगा, मैं हूं ना यार। इसको बंद करो अभी, ये लो, ये तुम्हारे लिए। अभी मोबाइल बंद कर दो। फिर बोलोगी तुमने क्यों बंद किया। नहीं सुनाओ अभी। But hospital rules. Yes. No camera allowed. The baby is fine, let it. This position is like this. He also don't want us to know. He also don't want us to know. Okay. तो हम आए हुए हैं कहाँ, गोवा गाजा। और यहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल है नीचे, वो नीचे लोग जा रहे हैं, वो उधर कर। इसकी वजह से मैडम को नहीं हम चीज़ें उतार सकते। कल भी इन्होंने जो है ना इन्हीं हरकतों की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा हमें, बहुत ज़्यादा bleed. बाली में, बुध में, और 1 मिलियन हमारा बिल बना। बहुत ब्लीडिंग भी हुई. बस तो फिर अब हम जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगे। हाँ, क्योंकि हम जब एक जगह पे आए हैं तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते. बट बस मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ जहाँ पे कोई मतलब सुकून से हम पहुँच जाए। अकेला भी कहीं नहीं जा सकता है। अकेला मज़ा नहीं आएगा। वैसे कब अकेले आए, तुमने मुझे जबरदस्ती घर से धक्के मार के निकाला। कोई नहीं, आप आगे कर सकते थे एयरबीएनबी, और आप टिकट भी तो जितना मैंने तुम्हें बोला था मैं कैंसिल कर रहा हूँ जितना लॉस कर हुआ लेता उतना हूँ। में तो आप टिकट कैंसिल करते तो मैंने ये तो बाद में तुम्हें पता लगा ना कि लॉस हुआ, उस वक्त मैं यही बोल रहा था कि मैं कैंसिल कर रहा हूँ। नहीं जाओ, मुझे तो अब आइडिया हो गया ना चीज़ों का, उसका उतना नहीं था। लेकिन खूबसूरत तो है ना एटलीस्ट ये, जहाँ भी हम जा रहे हैं एक से बढ़ के एक जगह है। इतनी हरियाली है, इंशाल्लाह हो जाएगा। बस 7 मंथ स्टार्ट हो गया है अब, बस 7, 8 और 9 3 महीने, मतलब 7 तो स्टार्ट ही है, 2.5 महीने। देखो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया यही बोल के था कि हम चिल और रिलैक्स करेंगे चल के। ये सब करने का मैंने तुम्हें बोला भी नहीं था कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। मैंने बोला था 1 महीना वहाँ रह के आते हैं, यही बोला था ना, या कुछ और कहा था मैंने। लेकिन बंदा जब कहीं आता है, कहीं पे पैसे लगाता है तो घूमता भी तो घूमने का ना आहिस्ता एक जगह, दिन में एक जगह चला जाएगा। लेकिन मेन पॉइंट हमारा आने का था कि हम आ जाके रहें। इतनी ग्रीनरी में तुम रहोगी तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है ना। ये अच्छा खाओगी, यहाँ के फ्रूट्स इतने सारे अलग अलग, सही है। चिल करो और बस यहाँ पर रहने को एंजॉय करते हैं हम लोकल्स की तरह रहेंगे। ये देखो मैंने पहना हुआ भी है ये आपने इसमें भी पैसे बर्बाद कराए। मना एक मिनट, आज मुझे सिर्फ एक बात बता रहे हैं। ऑल्सो नॉट अ स्विंग राइट, बिकॉज दिस वन सेफ्टी पेट पे बनती होगी here ना। also we don't need safety over here right, But you must pay 500. हम लोग आए थे स्विंग के लिए, बट मेरी प्रेगनेंसी की वजह से हम स्विंग नहीं कर सकते। बाली आके सबसे मेन जो चीज़ है वो यही है। मेन तो मतलब नहीं है ना, एक मोमेंट है, बस 1 मिनट लगेगा। आप यूँ गए, एक स्विंग होता है, हाँ। एक स्विंग होता है बस, यूँ गए और आए और पिक्चर ली, बस ये मोमेंट है। ये मोमेंट बाली डिफाइन तो नहीं कर रहा ना, बाली तो असल तो हमने ऑलरेडी घूम लिया है। तो मेरे हाथ छिल गए, देखा भी नहीं आपने, जलील करके छोड़ दिया। छिले कैसे, तुम गिरी थोड़ी हो। मैं घिरी हूँ पूरा, आपने देखा ही नहीं। मतलब मैं देख रहा हूँ नीचे जा रही हो। अब ये सीन है कि अब हम लोग दूसरी एक्टिविटी करने आए थे, बट वो पॉसिबल नहीं है। इट्स सो कि अब हम लोग जा रहे हैं और हम लोग
खाना खाने जा रहे हैं, भूख लग रही है। आप लोगों को मैं बताऊं, बाली में आज हमारा लास्ट डे है और काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि उनको मतलब शक है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने अपनी प्रेगनेंसी जो है वो रिवील नहीं करी है अभी तक। मैंने सोचा कि मैं ये व्लॉग बनाऊँ कि जब मैं रिवील करूँगी तो लोगों के क्या रिएक्शंस होंगे, कि लोग ये बोल रहे हैं कि ये प्रेगनेंसी में घूम रही फिर रही है, हमें तो सांस भी नहीं लिया जाता, हमारा तो सांस चढ़ जाता है। ये हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी है कि आप जो है वो घूमते फिरते नहीं हो, आपको बोलते कि समंदर में नहीं जा सकते और मतलब मैं ग्रीनरी में हूँ तो सब कह रहे हैं कि ये तो जंगलों में है, ये है फलाना ढिमाका है, असरात हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारी बातें। और बहुत सारी चीज़ें इनमें से सही भी होती हैं, हमारे बड़े बूढ़े बहुत सारी चीज़ें सही भी बोलते हैं, बट ये है कि आप एक्टिव नहीं होते तो फिर आपकी प्रेगनेंसी में बहुत मसले मसाइल भी होते हैं मेरे ख्याल से। अब पता नहीं, अल्लाह करे मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गुजरे, सब कुछ बहुत अच्छे से हो, आमीन आमीन आमीन, खैरियत से मेरा बेबी हो। बताना ये था कि आज लास्ट डे है और माशाल्लाह मैंने पूरा 1 महीने में 8 दिन कम बाली में गुजारा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे से गुजारा है और मेरा 7 मंथ ख़त्म हो गया है। हमारा शुरू हो गया है अगस्त, मतलब मेरे 7 मंथ ख़त्म होने में 6 दिन है शायद, और अगस्त शुरू हो चुका है और बस 2 महीने बाद बेबी हमारी गोद में होगा। मैंने बहुत एंजॉय किया बट अब मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे खाने की क्रेविंग हो रही है। मैंने मेरी पूरी प्रेगनेंसी में सही तरह कुछ भी नहीं खाया, बट अब मुझे इतनी भूख लग रही है 7वें महीने में आके, इतनी भूख लग रही है। बाली में मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मुझे भूख, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में स्नैपचैट पे वीडियोस ज़रूर बनाई है खाने की, बट मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाया। मेरी कितनी सारी दोस्तें मुझे ये बोलती थी हम तो 2-2 मर्दों का खा जाते थे, 3-3 लोगों का हमने खाया है, हम तो इतना खाते थे उतना मुझसे नहीं खाया गया। बट अभी 7 मंथ में ओ माय गॉड मुझे इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है। मैं खुश हूँ कि मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैंने खाया नहीं पूरी प्रेगनेंसी कुछ भी। माशाल्लाह मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल टफ नहीं थी, बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक 7 मंथ तक तो बहुत अच्छी गुजरी और इंशाल्लाह 8वां और 9वां महीना भी अच्छी गुजरेगी। तो बस अब मैं घर जाऊंगी और प्रेगनेंसी व्लॉग। This was more like a bureaucratic thing. Peach. Yeah, You know? it's a tiny cloud. Yeah. लाने में उन्होंने 3 महीने बाद अगर नाम रखा था तो 3 महीने तक इन्होंने किस नाम से पुकारा? बोलना मैं इसको कुछ भी बोलता रहता हूँ, कुछ भी आड़ू ये वो हर चीज, सब्जियों के नाम लोग। उनको पता। Everything okay with health and Yeah, everything? everything's fine. Great. आई एम अ स्ट्रांग वुमन। And you feel good? Yeah, you feel good. Our whole journey we traveled everywhere. Okay. And keep traveling when Yeah. there's a baby. Don't want to stop. That's because it will get into our. We don't want to be the couple that. Are afraid. Yeah, something like that. Where are you going now? We're going back to country where just Are you? 1 month yeah. to Which city? Pakistan. वो देखे मुझे देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ मोबाइल में। We just due in 1 month, so we gotta Oh return. yeah. It's Plan a trip after 3 months. okay. The baby gets 3 months, we'll plan the trip again. Did you like Bali? We love Bali. Yeah. We were there for 1 month. Yeah. We were there for 1 month as Me well. too. So he was 7 to 8 months. He was. तो ये भी 1 मंथ रहा बाली में कब? So they love babies. Yeah. They're so friendly. But like I think all of Asia is very big. Yeah, they are. We love babies. I love babies. ये कह रहे हैं कि जब आपका बेबी हो जाए ना तो आप अपने बेबी का नाम जो है वो 3 महीने या 4 महीने बाद रखना। हमने भी 3-4 महीने बाद रखा क्योंकि बच्चे की पर्सनालिटी देख के नाम रखना चाहिए। Yeah. So I take care of most of the babies. Yeah. You know, I don't mind. No. You are probably more suited than anyone else. I don't mind waking up at night. I don't mind anything. I've already done that. Yeah. Yeah, another baby. Yeah. आज मेरी तबीयत खराब थी और हम आए हैं कहाँ, हॉस्पिटल। और माशाल्लाह से मेरा 8वां महीना स्टार्ट हो गया और बस बेबी के आने में अब मुश्किल से 1.5 महीना भी नहीं है। आज मैंने जैन बट माली कर दी और लारिफ को लगता है कि लड़की है, मुझे लगता था कि लड़का है। तो प्लीज कुछ यूँ हुआ है
कि अब मैं लारे को बताने जा रही हूँ, लारे तो मालूम है कि मुझे को लगता है बेटी तुम है या बेटा, और मैं प्रूफ लेके आई हूँ, पता है? कैसे? प्रूफ लेके आई हूँ डॉक्टर से। तो बता दो क्या है। मैं सोच रही हूँ मैं बेबी रिवील, वो होता है ना ब्लू और येलो, वो करूँ, ब्लू और पिंक। मेरे अकेले के लिए? हाँ। वाह, क्योंकि हमने किसी को बताना नहीं। आप क्या अकेले के लिए? फायदा नहीं है ना इतनी मेहनत कर। नहीं हाँ, है फायदा। मजा मजा आ जाएगा, वैसे इतना इजीली नहीं बता सकती मैं अकेले में आपको। कहाँ करेंगे ये सब? रूम में अपने कैसे? कलर्स, पिंक और ब्लू कलर लाऊंगी मैं। तो कैसे उस पर शो करेगी? वो क्यों बताऊँ, वो तो फिर आपको पता लग जाए कितना चालाक है। नहीं मतलब किस तरीके से वो show करेगी? मैं आपको वाइट शर्ट बनाऊंगी, खुद को वाइट शर्ट बनाऊंगी और आपके हाथों में पट्टी लगाऊंगी, और आप और मैं जो है ना कलर पे हाथ रख के एक दूसरे को शर्ट पे लगाएंगे, फिर पट्टी खोलेंगे तो देखेंगे जो कलर लगा हुआ होगा वो बेबी होगा। छोड़ो यार, अभी बताना तो बताओ वरना नहीं बताओ। ये बोल के मत छोड़ोगे, बाद में बताओ। यार, अब मैं नहीं सोच बताओ। रही हूँ बाद में कर लूँ, बता दूँ बस। तो लारे शाहरुख जो है वो इतना गलत कर रही है यार। लारे माशाल्लाह माशाल्लाह से जब ये अंदर थी ना, मुझे तभी पता लग गया था ये बाहर आके गया था मजे करेंगे। बताएगी माशाल्लाह से लारे शाहरुख। ये सच में बोला बता के। मैं ये ब्लॉग बंद कर रही हूँ और मैं लारिफ को पहले वीडियो दिखाऊंगी जिसको देख के लारिफ बहुत हंसेंगे, फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। गाइस बाय। तो कैसा लगा? तो मुझे तो शक्ल दिखा दी। तो शक्ल भी देख सकते हैं, हमारी उसने बहुत तरक्की कर लिया हमारे मुल्क में। नीति की तरक्की नहीं चाहिए हमें। हमने अच्छा हमारा सीन कुछ नहीं होता कि हमने जो है ना वो जेंडर नहीं मालूम करा था, 8वां महीना मतलब खत्म होने वाला है, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत 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 ज़्यादा। तो मैंने लाडो का यार अब शॉपिंग करनी है, लाडो ने कहा था नहीं कर, जब होगा हम तभी देखेंगे कि क्या होगा। तो आपका फोन आ रहा है, मतलब वो माशाल्लाह इतना डीप है, वो डीप है एकदम डीप। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम शॉपिंग करने में बहुत आसानी होगी। अभी 8वां महीना मेरा मिड है, होने वाला था, लेकिन बस अब हमने पता इसलिए करवाया क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने कहा चलो पता कर लेंगे, अब शॉपिंग में आसानी हो जाएगी, वरना हमें नहीं पता करवाना था। खैर कोई बात नहीं। तो भाई हम लोग आए हैं, कहाँ हैं? सबसे पहले लारिफ ने क्या उठाया? सबसे पहले लारिफ ने उठाया बात है, कर रही थी ना तुम ला रही हो। मतलब सबसे पहले अपने बेबी की पोटी साफ करने वाली चीज उठाई है। और हम लोग आज मतलब फर्स्ट टाइम इनमें से चीजें उठाते मेरा हैं बेबी की। मतलब मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया था, बट मैंने शॉपिंग नहीं की। सब परेशान हो रहे थे कि शॉपिंग कब करोगी, तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम अपने बेबी की शॉपिंग कर रहे हैं। उसके लिए उसकी छोटी छोटी चीजें डाल नहीं बस कर दें अभी हमारा। अच्छा लग रहा है। अरे भी छोड़ दो, अभी फजूल के खर्चे नहीं करना, बस पागल हो गए यहाँ पे आके आप। ये क्या है? क्या होता है देख रहा हूँ। ये लड़कियों की चीजें रखने के लिए, इसको खोलो, लड़कियों के क्लिप्स वगैरह। बेबी का कुछ शायद नहीं है लिटाने के लिए। देखें क्या है बना हुआ है इसके ऊपर, चीजें रखने के लिए है शायद। तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या लेना है। सारे है इसके बच्चों लिए? की चीजें। हाँ एक काम करते हैं, तो सब कुछ ले लेते हैं। ये लेते हैं इनमें से चीजें, ताकि हम उसके आसपास रखें, उसके रूम के लिए यार। उसके रूम के लिए ले सकते हैं। अरे पापा रूम बनने दे, उसके बाद लेंगे चीजें उस कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ टॉयज जो है उसको पता होने चाहिए, लेटेस्ट टॉयज है मतलब। अरे 2800 रुपए का बस कर दे, लारे पागल होगा। चले मैं जा रहा हूँ वापस। यार लारे नहीं करे ना, बहुत एक्सपेंसिव चीजें उठा रहे फजूल की। कोई बात नहीं, एक एक ले लेते हैं ना, एक एक कमरे में पीछे वॉल बनाते हैं, एक वॉल उसकी बनाते हैं। कैसा? हाँ सही है, जबरदस्त जबरदस्त। अभी हम मुझे जबरदस्ती बच्चा पार्टी में लाएंगे क्योंकि मिनिसो में बच्चों की चीजें नहीं मिली।
बच्चा पार्टी में आ रहा है। न्यू बॉर्न बेबीज का सामान कहाँ पाया? क्या हुआ? ये जो दो चीजें आपने अभी ली है फिजूल में, मैंने कहा भी चीजें पसंद करके चलते हैं, हम ब्लॉग बनाएंगे प्रॉपर तो हम तब ले लेंगे। भी ले लेंगे इसके लिए। अच्छा अभी से स्विमिंग पूल भी लेना है उसका, अभी से उसके स्कूल की चीजें भी लेना शुरू कर दें आप। अल्लाह अल्लाह, चलो घर चलो अभी। अरे तो पागल हो गए हम। अरे वाह ये कितना प्यारा है, ये देखो ये। वो भी इतना बड़ा नहीं होगा ना स्कूल से। हम यहाँ पर आ गए हैं माई लिटिल बनी। हम सोच रहे हैं कपड़े लेने का, क्या क्या लें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लारे तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड है, वो तब उसके स्कूल की चीजों तक चलेगा कि हमें उसके स्कूल की शॉपिंग तो करनी है। और यहाँ पे सारे लड़कों के कपड़े हैं। हाँ अभी बहुत टाइम है इन चीजों में। लारे अब इतना आगे तक जा रहे हैं, लारे बहुत आगे तक जा रहे हैं। अल्लाह कितने खुश हो रहे हैं। इतना लंबा नहीं होता कि टांगे जाए, वो नॉर्मल चलाने के लिए है। इतनी खुश में कह रही सारी चीजें पसंद कर लेते हैं हम ना, आके प्रॉपर व्लॉग बना के प्रॉपर बच्चे की शॉपिंग करते हैं। नहीं मेरे मियां इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। अरे यार चलो ये आपके लिए ये ले लेते हैं बस। पता चले सोल्ड आउट हो जाए फिर क्या? ये ले लेते हैं पिंक। नहीं यार ये पुरानी वाली चीज ठीक है, पुराने जमाने की चीजें इसमें से पसंद करते हैं। क्या? ये तो बहुत बात की बात है, अभी तो पहले उसको गोद में ही लेके घूमेंगे। ये देखिए मुझे ये लेना है, ये देखें। हाँ पर भी ग्लास रखने की जगह भी है, नीचे भी है सामान जाती है पोटी करने। कह रही हूँ अभी लेने से आके ले लेंगे। हैं? इस पे नहलाएंगे ना लिटा के। हाँ तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। वो नहीं है, नहलाना नहीं है पहले भी। अच्छा पहले दिन से नहलाना शुरू कर देंगे हम। ये जो दो चीजें आपने अभी ली है फिजूल में, मैंने कहा भी चीजें पसंद करके चलते हैं, हम ब्लॉग बनाएंगे प्रॉपर तब ले लेंगे। अच्छा अभी से स्विमिंग पूल भी लेना है उसका, अभी से उसके स्कूल की चीजें भी लेना शुरू कर दें आप। अल्लाह अल्लाह, लारे तो पागल हो गए हम। प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना लेटने की। ऐसे लेटाओगे और खुद ऐसे लेटोगे और देखते रहोगे उसको। विसाम, लियाना और विसाम, सफ़ा सजदा लियाना विसाम। मम्मा लव्स यू मेरा बच्चा। पहली औलाद दूसरी औलाद आ जाएगा बस 1 महीने। बहुत लंबा इंतजार कर रहा है। आई लव यू। आने वाला है बस 1 महीने इंशाल्लाह। ये हम आज लेकर आए हैं, सारे अपने इसको बीच में रख लिया है और कह रहे हैं ऐसे देखूंगा, ऐसे प्यार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अभी 1 महीना है हमारे पास। प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। अच्छा एंगल बना रहा हूँ ना जिसमें से शक्ल नजर आए। अगर आपको पता ही नहीं होता कि आपका बेटा है या बेटी है, अगर मेरी तबीयत खराब ना होती तो हम पता भी ना करते। भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है आपको और ज़्यादा। अब तो आपको पता है आपका बेटा है। हमने भी 8वें महीने में जाके पता करा, वरना 5वें में पता चल जाता है। मुझे परवाह ही नहीं थी कुछ भी होता।
मुझे भी नहीं थी, इसलिए मैंने भी कभी नहीं पूछा। मैं चाहती तो पूछ सकती थी। ऑटो में भी मैंने जिद इसलिए करी, मैंने कहा यार एटलीस्ट पता होना चाहिए, माँ बाप है हम, इतनी तबीयत खराब हो रही है मेरी, बीमार गिर गई थी ना बस, फिर दिल बंद हो गया था, इसलिए मैंने कहा पूछ लेते हैं। पूरे 5 महीने में बंदा पूछता, अभी तक शॉपिंग वॉपिंग सब हो जाती, अभी तक शॉपिंग भी नहीं की, 8वां महीना लग गया यार। पहली सारी चीजें खोल के बैठ गया था, जैसे अब ये लेके इसको बराबर में रखा हुआ है। I love you। कितना एक्साइटेड है मेरे मियाँ अपने बच्चे के लिए। आने वाला है, आपके डैडी आपका वेट कर रहे हैं। डैड आप वेट कर रहे हैं अपने बेबी का। चलो भाई, अब हम लोग घर आ गए थे और मैंने कहा सोचा मिलारे ऐसी हरकतें कर रहे थे, मैंने सोचा आप लोग को अपडेट दे दूं। अब हम लोग मिलेंगे जब हमारा होगा बेबी होगा, या फिर अगर बीच में कुछ हुआ तो व्लॉग बनाऊंगी। ये व्लॉग तो मुझे लगता है हमारे बेबी के होने के बाद आएगा, है ना। पूरी जर्नी हम तब डालेंगे और इसकी एंडिंग भी तभी करेंगे अपने बच्चे के साथ। फिलहाल अभी मैंने सोचा बता दूं कैसे अपने बच्चे को लेके लेटे हुए। टॉपिक और मुद्दा ये था कि काफ़ी सारे लोग ना, मतलब लोगों को पता चल रहा है कि भाई माशाल्लाह से मैं प्रेग्नेंट हूँ। 8 मंथ में नॉर्मली कोई नहीं भी शो करना चाहेगा तो शो होगा। इतने लोग मुझे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, क्या क्या मुझे अजीब अजीब सा लिख रहे हैं। जब बताना नहीं है तो फिर शो भी मत कराओ। मतलब मैं कुछ भी शो नहीं करवा रही, एक नेचुरल सी बात है। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ। मैं थोड़ा बहुत लोग शॉक कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, अरे तो मतलब वो मुझे वो कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बताना भी नहीं है, दिखाना भी है। अरे भाई मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला जिसमें पता लगे। मैं तो चाय नहीं रही कि लोगों को शक भी हो। 2% हैं थोड़े से जो अलग अलग, और लोग मतलब मुझे इतना वो कर रहे हैं, दिमाग से इतना पागल कर रहे हैं, अजीब। मैं चाहती हूँ लोगों को अभी पता ना चले, जब मैं रिवील करूँ तभी। आज भी मतलब मेरी सास यही कह रही थी कि भाई तुम कब करोगी गोद भराई, कब करोगी शूट, क्योंकि जाहिर है मेरा 8 मंथ भी ख़त्म हो जाएगा और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। आते बारिशें इतनी हो गई इन दिनों में, इतनी बारिश एक्सट्रीम लेवल पे कि रोड्स पे गाड़ियां जो है ना डूबी नहीं है, तैरी हैं। सब कुछ डिले हो गया और कुछ भी नहीं हो सका। वैसे तो इन्फ्लुएंसर ज्यादातर ये है कि 5-6 मंथ में कर देते हैं। मैंने सोचा था कि मेरा फर्स्ट बेबी है, वैसे तो हमारा माइंड नहीं था कि हम कुछ ऐसा करेंगे भी या नहीं करेंगे, बट मैं अपनी जर्नी बना रही थी ब्लॉग की। सोचा नहीं था कुछ भी ऐसा, मैंने सोचा था लेट करेंगे बहुत। अब ये नहीं सोचा था कि इतना लेट हो जाएगा कि 7 मंथ भी खत्म हो जाएगा और 8 भी खत्म होने वाला होगा। बट ये है कि इंशाल्लाह अब हम लोग जो है वो कर देंगे शूट। व्लॉग आएगा तो लोगों को पता चल ही जाएगा। ओह माय गॉड, मेरा सूप पीने का इतना दिल चाह रहा था और मुझे नहीं पता था कि सूप मिल जाएगा। थैंक यू हस्बैंड, सूप मिल गया है। ओह माय गॉड, हमने गिर जाएगा, नहीं गिर रहा। हमने जेंडर पता करा लिया था, तो हमने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया अब मम्मा को बता दूं, मतलब मेरी मदर इन लॉ को, उनका भी जानना ज़रूरी है कि जाहिर है दादी हैं तो बताना चाहिए। तो फर्स्ट पहली मेंबर बेबी के आने से पहले मम्मा पापा को पता था, मम्मी और डैडी को, अब दादी को पता चल रहा है। वहाँ नमाज़ पढ़ रही शायद, मम्मा जो है वो दुआएं मांग रही हैं। और आज मैंने आप लोग को ब्लड चढ़ा गाइस मेरे खून की हद से, मम्मा खून की कमी आई है हद से ज़्यादा। डॉक्टर ने बहुत जलील किया है और मुझे इधर आए उनको बेड रेस्ट बोल दिया मुझे। क्या सोचा क्या आज रात खत्म होने से पहले ये खबर पूरी दुनिया में ना फैली ना, नहीं बोलेंगी। वैसे हम लोगों ने पता, अबे हम लोगों ने ना पता करवा लिया, तो हमने सोचा कि आपको पहले बता दें सबसे पहले। मतलब आप तो किसी को बताना तो है नहीं, सिर्फ आप ही को बताना कि लड़का या लड़की। आप गैस करें क्या है? लड़की, फिर लड़का ही लग रहा है मुझे। लड़का ही आया है ना, इसलिए मैं छुट्टी हो गई थी। लड़का ही आया है क्योंकि फिर फातिमा आंटी सही कह रही थी, क्या कह रहे थे? कह रही इसके घर बेटा है।
लड़का है, मैं लड़का मम्मा को पहले बता देती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हमने इतना टाइम इंतज़ार किया है, पता ही नहीं कर रहे थे, लोगों को तो यही लग रहा था कि हम झूठ बोल रहे, लेकिन ये तो हेलो गाइस, तो ये मेरा जर्नी व्लॉग है जो कि मैं आज फिर से बना रही हूँ। मैंने सोचा कि डेली व्लॉग्स तो मैं नहीं बना रही, प्रेगनेंसी रिवील भी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स भी डल चुके हैं, शॉपिंग व्लॉग्स, बेबी से रिलेटेड सब कुछ एवरीथिंग मतलब डल चुका है। ये मैं चाहती हूँ कि ये मेरे जर्नी व्लॉग में डले। मैंने बताया नहीं है कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है या कौन से डेज चल रहे हैं। मेरा जो है 39 वीक्स और 3 डेज हो चुके हैं। देखा जाए तो ये मतलब ये मेरे हिसाब से 39 वीक, अगर डॉक्टर के हिसाब से देखा जाए तो मतलब मेरी डेट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे 40 वीक से ऊपर ही हो चुके हैं। बात ये थी कि अभी तक कोई भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं पता, और कल रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कल सुबह हमें डॉक्टर के पास जाना है। कल है 13 अक्टूबर, मेरी बर्थडे आती है 14 अक्टूबर को। मैं बर्थडे के लिए सभी को पता हमेशा बहुत एक्साइटेड होती हूँ। ये भी कुछ नहीं कह सकते कि मेरा बेबी जो है वो मेरी बर्थडे वाले दिन आ जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने डेट नहीं दी, मेरा सी सेक्शन नहीं है तो डॉक्टर ने कोई डेट वगैरह अभी तक फिलहाल नहीं दी थी। 29 सितंबर डॉक्टर ने दी थी, बट उसके हिसाब से भी नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, कुदरती अमल है तो वो खुद से लोग करते हैं तो फिर वो बहुत अजियतनाक होता है। तो मैं चाह रही थी कि कुदरती ही सारी चीज़ें सब कुछ हो हुआ। तो अब डॉक्टर ने मुझे 13 अक्टूबर की डेट दी थी जो कि है कल, और कल है मंडे। कल हॉस्पिटल जाएंगे और कल ही सारी चीज़ें सब कुछ कल पता चलेगा। मैं भी अल्लाह ने चाहा तो शायद 14 अक्टूबर को बेबी आ जाए। मैं बहुत नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जितनी भी औरतें माँ बन चुकी हैं या माँ बनने वाली, सभी को पता है कि कैसी फीलिंग्स होती हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है। बहुत डर लग रहा है क्योंकि कल रात में मेरी तबीयत एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब हो गई थी। मैं पूरी रात जागी हूँ। मैं सुबह 8 बजे भी बहुत मुश्किल से सोई हूँ। जब लाड़की मम्मा ने मुझे दम वगैरह किया, फिर मुझे होश नहीं था, तब जाके मैं सोई हूँ। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल डॉक्टर के पास जाना है, लेट्स सी क्या होता है। कल मिलते हैं हम लोग। बहुत डर लग रहा है क्योंकि अभी भी मुझे डर लग रहा है। जैसे जैसे दिन बहुत करीब आ गया वैसे वैसे डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। फाइनली गाइस, हमारा बेटा माशाल्लाह आज जो है ना माशाल्लाह 1 मंथ का हो गया। ये था मेरा प्रेगनेंसी जर्नी व्लॉग जो कि हम लोग शादी के बाद से ही बना रहे हैं। अब जाके इसकी एंडिंग हुई है तकरीबन 10 महीने 11 महीने बाद या 10 महीने बाद 10 महीने बाद इसकी एंडिंग हुई है। माशाल्लाह मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरे 9 महीने एक तरफ और ये जो मेरे 40 डेज चल रहे हैं ये एक तरफ। बहुत टफ टाइम मैंने दिया है खुद को। नाइल को भी संभालना बहुत मुश्किल काम था, बट अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो रहा है। नाइल का शूट भी हो गया। अब एंड करी हूँ। आई होप कि आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आएगा। आप भी थे व्लॉग जर्नी में, इस जर्नी में आप भी थे। बोल रहे कुछ बस बोल लिया। So guys, आप लोग को आई होप कि हमारा जर्नी व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेगा और बेटे के लिए बहुत दुआएं करेगा। और आप लोगों को बताऊं, माशाल्लाह जब से नाइल आया है और हमारा वेट लॉस सप्लीमेंट जो है वो भी हमने लॉन्च कर दिया है और माशाल्लाह इतने अच्छे रिव्यूज हैं, क्योंकि व्लॉग की एंडिंग 1 महीने बाद हो रही है तो इसलिए आप लोग को व्लॉग में बताया नहीं था। आप लोग भी ट्राई करें, 100% मेरी तरफ से रेकमेंडेड है और रिव्यूज मैं इसमें लगा दूंगी तो आप लोग देखें। ये कोई फेक रिव्यूज नहीं है, बहुत ऑनेस्ट रिव्यूज है। लोगों का सच में बहुत कम हो रहा है वेट। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। बाय गाइस।